Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. टीवी के, अखबार के, यानी कि प्रिंट के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, और कई साथी जो सोशल मीडिया पे अपना YouTube चैनल चलाते हैं, आप सभी पत्रकार साथियों का, भाइयों का, बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सबके माध्यम से पूरे देश को आज बसंत पंचमी है, सरस्वती जी की पूजा करते हैं। आज हम लोग सरस्वती जी के बारे में कहा जाता है कि ये विद्या की देवी हैं। और हमारे साथ हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं, इन्होंने परिचय देते हुए कहा कि छात्र नेता तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि विद्या की ज़रूरत जो है वो हमेशा इंसान को होती है, ताउम्र होती है। और एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, विद्या से जो है विनम्रता आती है। तो आज बसंत पंचमी के इस मौके पे आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और ये पंजाब की महान भूमि है। वैसे तो दिल्ली में, गुजरात में, राजस्थान में मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का कल्चर है। दिल्ली में तो लोग गणतंत्र दिवस के दिन भी जो है पतंग उड़ाते हैं, 15 अगस्त को भी पतंग उड़ाते हैं। लेकिन आज जब मैं आ रहा था जलंधर, तो कितना रंग बिरंगा लग रहा था पंजाब का आसमान। जितनी धरती रंगीन थी, हरियाली थी, कहीं सरसों के जो है फूल खिले हुए थे, पीला था, और रंग बिरंगे मकान, उतना ही रंग बिरंगा जो है आसमान भी दिख रहा था। पतंग लोग उड़ा रहे थे। खुशहाली के इस मौके पे हम लोग जो है इसी विविधता को, इसी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। एक रंग का पतंग नहीं था, अलग अलग रंग के पतंग थे। यही जो विविधता है, यही जो हमारी संस्कृति है कि हमारे बगीचे में, हमारे बाग में हर रंग के फूल होते हैं। तो उस विविधता को सेलिब्रेट करने वाले इस बसंत के मौसम में आप सब भी जो है बसंत की तरह फले फूले, जीवन में आगे बढ़े, इसकी शुभकामनाएं। और जब हम बसंत की बात करते हैं तो एक बात हम लोगों को समझना पड़ेगा। बसंत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि पुराने पत्ते गिर जाएं, नए फूल भी खिलाना होता है। और नया फूल खिलाना बहुत कठिन काम है, बड़ी मेहनत लगती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। और आज जब हम आपके बीच आए हैं तो उसी नए फूल की चिंता को लेकर के आए हैं। और वो नया फूल कौन है? अगर हम इस सिंबल को समाज में देखेंगे तो वो नया फूल समाज के नौजवान होते हैं। और उन नौजवानों की जो हालत है कि आज 50 साल में, पिछले 5 दशक में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। नेशनल लेवल पे ये लगभग 8% हो चुका है। और शहरों में ये बेरोजगारी 10% से ज्यादा है। दिल्ली में ये बेरोजगारी लगभग 15% के आसपास है। तो आप यूं मान लीजिए कि हमारे जो नए फूल हैं वो बड़े हो, खिले, उनसे खुशबू निकले, उससे पहले ही उनको कुम्हलाने के लिए छोड़ दिया गया है। और आलम यह है बेरोजगारी का कि विद्यार्थियों की स्थिति जब आप जाकर के देखेंगे, मैं उन इलाकों में रह करके अपना जीवन बिताया हूं। जब मैं स्टूडेंट था, जब स्कूल में था, तो पोलियो की दवाई जो है घर घर जाकर पिलाता था। और 50 रुपए जो है वॉलेंटियर होने के चलते पारिश्रमिक मिलता था। उसके बाद कोचिंग में जाकर के पढ़ाना, और उस वक्त 17 रुपए मिलते थे 1 घंटे का। तो विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, किसी तरह से जो है साइड में काम करते हैं, और इस इंतजार में रहते हैं कि भर्तियां निकलेंगी। भर्तियों की हालत ये है कि हर डिपार्टमेंट में रिक्तियां पड़ी हुई हैं और उन रिक्तियों को भरा नहीं जा रहा है। कहीं अगर बहाली आए तो उस बहाली को लेकर के लोगों को उम्मीद होती है, लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं। और एग्जाम देने के लिए जो लोग जाते हैं, आपको पता चल जाएगा देख करके
भले आप नहीं एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, बसों और ट्रेनों की हालत देख करके आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम है आज। उस स्थिति में लोग जान पे खेल करके ट्रेन में, आप जब देखेंगे उनको यात्रा करते तो आपको आश्चर्य होगा, इंजन भी नहीं छोड़ते हैं। क्या गार्ड का बॉगी, क्या जो है पखाने के पास की जगह, क्या इंजन, सब जगह भर करके लोग जो है जाते हैं एग्जाम देने। और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। इतना ज्यादा जो है क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं कि कई बार लगता है कि लोकतंत्र को इन्होंने लीक तंत्र बना दिया है। हर बार जो है आप सुनेंगे कि किसी न किसी एग्जामिनेशन में धांधली हुई है। चलिए, अगर किसी तरह से प्रश्न नहीं लीक हुआ हो, बहाली आ गई हो, तो उसमें इतना धांधली होता है, इतना जो है करप्शन होता है। 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया बकायदा रेट है एग्जाम में पास कराने का। ये जो स्थिति बनी हुई है ये ठीक नहीं है। अगर हम अपने समाज के नौजवानों के साथ ये अन्याय होते हुए देख रहे हैं तो हम अपने समाज और देश के लिए एक विकराल समस्या को जन्म दे रहे हैं। और जब उसको लेकर के नौजवान शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पे उतरे, सड़क पे तो बहुत बाद में उतरते हैं, सरकार के पास जाकर के पहुंचाएं, कोर्ट में जाकर के जो है आवेदन डालें, सुनवाई नहीं होती है। सड़क पे अगर उतर जाएं तो ठीक उसी तरह से जिस तरीके से किसान आंदोलन के बारे में टीवी में दिखाया जाता था, कह रहे ये किसान नहीं है, ये तो पिज्जा खाते हैं, देखिए ये एसी में बैठे हुए हैं। तो आप चाहते क्या हैं? किसान भीख मांगे? किसान जो है नमक रोटी ही खाता रहे? किस तरह के किसान का इमेजिनेशन है हमारे दिमाग में? जहां से लोग, जहां पंजाब से लोग खूब जाते हैं बाहर, वहां के किसान तो हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, तो क्या उनको किसान नहीं मानेंगे? किसान कोई अपने पेशे से होता है। और क्यों ऐसी परिस्थिति हम समाज और देश का चाहते हैं कि डीएम का बेटा डीएम बने, सीएम का बेटा सीएम बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने? किसान का बच्चा किसान क्यों नहीं होना चाहता है? क्योंकि खेती किसानी को इस स्थिति में पहुंचा दी गई है। और जब सड़क पे उतरते हैं तो उनको बदनाम करते हैं, कहते हैं कि किसान देश को बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, किसान आपके लिए अनाज उगा रहे हैं, अपने बच्चों को बंदूक दे करके जो है सीमा पे लड़ने के लिए भेजा है, और वो देश को बदनाम कर रहे हैं। और उसी किसान और गरीब के जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, एमबीए करते हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जब जॉब की बारी आती है उनके पास जॉब ही नहीं है। तो इस विकराल परिस्थिति से हम चाहते हैं कि देश बाहर आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और इसी प्रतिबद्धता के तहत हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हम इस देश के नौजवानों की जो समस्याएं हैं, महिलाओं की जो समस्याएं हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, उसको लेकर के एक स्पेसिफिक घोषणा पत्र तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी भर्ती विधान लाया गया है कि किस तरीके से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। और अलग अलग शहरों में हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मैं नेता नहीं कहता हूं, मैं कार्यकर्ता ही कहता हूं, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जिम्मेवारी है कि अलग अलग शहरों में जाकर के वो पुस्तिका जो है उसको रिलीज करें। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया अपनी इस जिम्मेवारी को निभाए, तभी जो है लोकतंत्र भी मजबूत रहेगा। कुर्सी का अगर एक पांव कमजोर हो जाए तो उस कुर्सी पे बैठना खतरनाक हो जाता है, वो कभी भी जो है औंधे मुंह गिर सकता है। तो आप मीडिया के साथियों से इस उम्मीद के साथ कि हमारा यह सवाल, हमारी यह बात आप जनता तक पहुंचाएंगे, ये पुस्तिका रिलीज करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि जालंधर अपने आप में जो है कल्चरली बहुत रिच जगह है। यहाँ मैं एक बार और आया हूँ गदरी बाबा का मेला अटेंड करने के लिए। मेरी इच्छा थी कि प्रेस क्लब जो है यहाँ का, वहीं पे संवाददाता सम्मेलन किया जाए, लेकिन चुनाव है, उसकी प्रतिबद्धताएं हैं, इसीलिए अलग जगह पे आप लोगों से मिल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने जिस तरीके से, जिस गर्मजोशी से स्वागत किया है, वक्त पे यहाँ पहुँच गए हैं,
तो आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे और आपके जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का हम जवाब देंगे। आप जलंधर, हाँ थोड़ी सब्र बस एक मिनट हम बोलने देंगे। हम प्रधानमंत्री थोड़ी हो गए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। तो मन भर सवाल कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आवाज हाँ हमारे पास तो आ रही है। आपकी बात माइक पर अच्छी नहीं लगी चलिए आपकी बात अच्छी लगेगी। तो इस सवाल को लेकर के ये पुस्तिका रिलीज करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। इसमें हम हाईलाइट कर रहे हैं कि जो नौजवान हैं आज के, उनके मुख्य सवाल क्या है। एक तो रोजगार का सवाल है। रोजगार हमको मिले उसके लिए जरूरी है कि हमारी शिक्षा बेहतर हो। और शिक्षा व्यवस्था जो है हमारी, उसकी स्थिति हमने देखी है कि किस तरीके से हमारे देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे अटैक हो रहे हैं। एक तो बजट कम कर रहे हैं लगातार। आप जब शिक्षा का बजट कम करेंगे, और ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इस नई शिक्षा नीति का जो मेजर पॉइंट है, जो की पॉइंट है, उसमें ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षण संस्थान जो हैं वो सेल्फ रिलायंस बने। हमको लगा कि सेल्फ रिलायंस क्या बनेंगे, ये चाहते हैं कि रिलायंस पे बने हैं। तो शिक्षा व्यवस्था जो है उसको चौपट किया गया, उसका बंटाधार किया गया है। और आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि आज हम सरस्वती जी का पूजा कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के अंदर खास करके महिलाओं को इनडायरेक्टली कैसे डिस्करेज किया जा रहा है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और ये हमारे आपके समाज की सच्चाई है कि जब आप फेलोशिप बंद करते हैं तो ओवरऑल आप एजुकेशन पे अटैक करते हैं, लेकिन आप खास करके महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखते हैं। कैसे वंचित रखते हैं? तो फेलोशिप जब आप बंद कर देंगे, पिताजी को, माताजी को 2 बच्चे को पढ़ाने का ऑप्शन होगा। और इस सच को हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। तो बेटा को पढ़ाएंगे और बेटी को जो है नहीं पढ़ाएंगे। ये सच है हमारे समाज का। जब आप एजुकेशन में फेलोशिप देते हैं तो आप कमजोर तबके के लोगों को एजुकेशन में आगे लाने के लिए एफर्ट डालते हैं, प्रयास करते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाओं के प्रति सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनका नजरिया खराब है, दूषित है। कैसे दूषित है? तो आप कुछ बयान उठा करके देख लीजिए। हो सकता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, कि जब देश का पॉलिटिकल कल्चर ये हो जाए कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े ओहदे पे बैठे हुए मंत्री महिला विरोधी बात करेंगे, तो अपोजिशन के कुछ लीडर भी ऐसी बात कर दें। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये पॉलिटिकल कल्चर ठीक नहीं है। और आप बयान सुनकर के आपको हैरानी होगी। बगल का जो है राज्य है हमारा हरियाणा, खट्टर साहब कहते हैं कि महिलाओं को आजादी चाहिए तो उनको नंगे घूमना चाहिए। ऐसा लगता है कि उनकी मां नहीं है, वो कहीं जो है नारियल की तरह पेड़ पे लटके हुए हैं। औरत ही पैदा करती है ना हमको। औरत के प्रति ऐसा नजरिया रखना ये कितना खतरनाक है। और ये संस्कृति, ये कल्चर अगर रोका नहीं गया तो इसकी जद में कोई भी आता है। मैं आपको बता दूं कि एक टीवी डिबेट में बात करते करते मेरे मुंह से चूड़ी वाली एक स्टेटमेंट निकली। जुबान है, चल गई, तीर की तरह है, निकल गया। इमीडिएटली अगले दिन जो है हमने माफी मांगी कि चूड़ी कमजोरी का प्रतीक नहीं होता है। ये जो सरकार है मौजूदा पूरे देश के अंदर, जिनका दबदबा है, वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो लगातार बढ़ रहे हैं उसमें उनकी मानसिकता जिम्मेवार है। शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं उससे इस तरह के कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है। और ओवरऑल इसका नतीजा ये हो रहा है कि इस देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगारी की वो समस्या जो है वो आज हमारे सामने विकराल रूप धारण कर चुकी है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के युवाओं से संबंधित जो है ये पुस्तिका हम रिलीज कर रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं, प्रभारी साहब हैं, वो इस संवाददाता सम्मेलन को मॉडरेट करेंगे और मैं आप तमाम लोगों के जो प्रश्न होंगे
अपनी समझदारी से उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। एक बार पुनः आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।